नमस्कार साथियों। तो आज हम 2021 का जो मेजर करंट अफेयर्स का है वो देखेंगे जो कि PIB से लिया गया है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले फीडे शतरंज विश्व कप 2025। तो भारत को इसकी जो है वो मेजबानी दी गई है। 2025 में जो शतरंज का विश्व कप होगा वो भारत द्वारा किया जाएगा और मेजबानी 2024 में सिंगापुर में आयोजित किया गया था। जहाँ पर सबको पता है कि डी गुकेश जो है वो विजेता रहे थे। 20 जुलाई को ही जो है वो विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है और हाल ही में 87वें ग्रैंड मास्टर बने भारत के हरि कृष्ण एरा जो है वो 87वें ग्रैंड मास्टर बने। इस प्रकार से जो है इस भारत को इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में 7वीं रैंक मिली है। इसका आयोजन जो है वो ऑस्ट्रेलिया के सनशाइन कोस्टा में किया गया है। इसका मतलब है कि एक ओलंपियाड किया जाता है जिसमें मैथमेटिक्स की जो है वो कुछ चीज़ें होती है, उससे रिलेटेड जो है वो बहुत सारे देश लगभग जो है वो सभी देश इसमें हिस्सा लेते हैं। 66वां था ये और इसका आयोजन जो है वो ऑस्ट्रेलिया में किया गया था 7वीं रैंक में। इसमें भारत ने कुल 6 पदक जीते हैं, 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अब तक की जो इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड है इसमें भारत की रैंक रही है 4, जो कि 2024 में मिली थी। अब तक की जो भारत की रैंक रही है वो 4 रही है जो 2024 में मिली थी। तो ये 4 से 2025 में 7वीं रैंक प्राप्त की है। फिर आगे देखते हैं अपन DRDO द्वारा आकाश प्राइम मिसाइल है जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसका लद्दाख में सफल परीक्षण किया गया है। दरअसल अभी ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात जो पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ा है उसको देखते हुए भारत ने अपने डिफेंस सेक्टर में जो है वो आत्मनिर्भर चीज़ों का जो है वो अधिक से अधिक उपयोग करने पर बल दिया जा रहा है। इसीलिए इसका जो है वो लद्दाख में किया गया है। उसकी रेंज जो है वो 25 से 30 किलोमीटर है। 25 से 30 किलोमीटर है, यानी कि हवा में आने वाली कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो प्लेन हो, एयरक्राफ्ट हो, मिसाइल हो, उन सबको जो है वो ये मार करने में सक्षम है। तो इसमें बेहतर रडार लगा हुआ है और सतह से हवा में मार करने पर वाली मिसाइल है। इसके पश्चात अगली न्यूज देखते हैं अपन। INS निस्तार एक जहाज है जो कि डाइविंग सपोर्ट वेसल है। INS निस्तार को भारत में विशाखापत्तनम नौसेना में जो है वो शामिल कर दिया गया है। यह कि स्वदेशी निर्मित है जो कि HSL द्वारा निर्माण किया गया है। इसका हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा जो है वो निर्मित है और ये जो लगभग 80-90% जो है वो स्वदेशी निर्मित है। इसमें लगभग 90% सामान लगाया गया है वो स्वदेशी है। ये क्या करता है कि जो समुद्र की गहराइयाँ हैं, जो समुद्र में जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में काम में लिया जा सकता है, डाइव लगा सकता है, उसमें पनडुब्बियों की जो है वो सहायता की जा सकती है इसके माध्यम से। तो इस प्रकार से इसको डिजाइन किया गया है। तो एक स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल, यानी कि जहाज होता है, वेसल का मतलब जहाज होता है। तो भारत का जो है वो INS निस्तार पहला है। अगले देखते हैं हम G20 वित्त मंत्री की बैठक। तो हाल ही में जो है वो क्या हुआ कि G20 की जो सदस्यता है, अध्यक्षता है, वो अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका है। तो वहां पर वित्त मंत्री जो भी है G20 कंट्रीज है, इसमें 20 तो देश, 19 तो देश, एक यूरोपियन यूनियन और एक अफ्रीकन यूनियन। 19 यूरोप के देश हैं, 19 तो देश है सारे मिला के, एक पूरी यूरोपियन यूनियन है और एक अफ्रीकन यूनियन है। इसे मिलाकर इसमें टोटल जो है वो 21 सदस्य हैं। तो इसकी जो है वो दक्षिण अफ्रीका में बैठक हुई है जहाँ पर वैश्विक आर्थिक समन्वय पर चर्चा की गई है। और इसमें जो गवर्निंग जो होती है वित्त मंत्री वो भाग लेते हैं, रिजर्व बैंक के जो है वो गवर्नर वो भाग लेते हैं। फिर एक ओडिशा द्वारा जो छात्राओं के लिए कॉलेज की हो, यूनिवर्सिटीज की हो, उनके लिए एक शक्ति श्री योजना की शुरुआत की गई।
इसके तहत सशक्तिकरण और जागरूकता को बढ़ावा दिया जाएगा, महिला सशक्तिकरण बढ़ेगा, महिलाओं की सुरक्षा, जो छात्रा है उनकी सुरक्षा को मद्देनजर शुरू की गई है। इसके तहत सीसीटीवी लगाए जाएंगे, ऐप बनाए जाएंगे, पोर्टल, इस प्रकार से 8 जो है वो स्तंभ बनाए गए हैं इसके, जो जिनके माध्यम से इसमें सीसीटीवी होगा, ऐप होंगे, पोर्टल होंगे, विशेष पुलिस जो है वो ऐप बनाए जाएंगे, और भी जो है वो बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए जो है वो डिवाइसेज, नेटवर्क, इस प्रकार से जो है वो इस योजना के तहत स्थापित किया जाएगा। काम की बात यह है कि जो शक्ति श्री योजना कार्यक्रम है वो कहाँ पर जो है वो शुरू किया गया, तो ओडिशा में जो है वो मुख्यमंत्री से मांझी द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, तो लॉन्च किया गया है। फिर एक लुंगफून रोपे पार्क है मिजोरम में, जैसा कि हम देखते हैं कि ये नॉर्थ ईस्टर्न, जो यहाँ पर ये जो मिजोरम है, यहाँ पर लुंगफून नाम से जो है वो पार्क है, उसे भारतीय पर्वत सर्वेक्षण द्वारा जो है वो राष्ट्रीय स्मारक के जो है वो घोषित किया गया है। तो लंगूफोन रोपई जो है वो राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है भारतीय पर्वत सर्वेक्षण द्वारा, जो कि मिजोरम में स्थित है, और राष्ट्रीय धरोहर की सूची में शामिल किया गया है इसको। फिर आता है कि हुरून हुरून जो है वो सबसे जो दानी लोग होते हैं उनके या अमीरों की जो है वो एक लिस्ट निकाली जाती है। हुरून एक इंडेक्स है जो कि उसमें लिस्ट निकालता है, और उसमें अंडर 13 में जो है वो जिप्टो के संस्थापक, जिनका नाम है आदित्य पलीचा और केवल्य बोहरा, इनको शीर्ष स्थान पर शामिल किया गया है। जो कि युवा स्टार्टअप है जिप्टो, जो कि एक डिलीवरी है, क्या बोले, डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, जो कि सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस उपलब्ध करवाता है, जिसके संस्थापक है आदित्य पलीचा और केवल्य बोहरा। उनको जो है वो अंडर 13 में शामिल किया गया है। तो बात यह है कि जिप्टो के जो संस्थापक है उनको हुरून की अंडर 13 सूची में शामिल किया गया है। आगे बढ़ते देखते हैं कि ईयू, जो कि यूरोपियन यूनियन है, जिसमें कि लगभग 28 देश है। एक ब्रिटेन जो है वो एग्जिट मार गया था, इसलिए इसे ब्रेक्जिट कहा जाता है। उसके एक यूरोपियन आयोग होता है, एक यूरोपियन परिषद होती है, एक यूरोपियन आयोग होता है, उनमें अलग अलग चीजें चलती है। तो उसके द्वारा एक नई आयु सत्यापन नीति, जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म से लोग बच्चों की पहुंच के लिए जो है वो तैयार की गई है कि 13 से 16 वर्ष 13 से 16 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनकी प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए उन्हें जो है उससे दूर रखा गया है। तो ईयू द्वारा जो है वो ये लाई गई है। फिर चीन द्वारा सबसे बेहतरीन जो चीन जो है वो भारत के लिए सबसे मुसीबत का जो काम कर रहा है वो चीन द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि ये जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है वो एक दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना रहा है, जिसकी लगभग क्षमता 60 गीगावाट होगी। और ये बना भी रहा है तो अरुणाचल प्रदेश के यहाँ पर बना रहा है। जो अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा है भारत का, यहाँ पर जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी यहीं से भारत में प्रवेश करती है, और यहीं से भारत में प्रवेश करते हुए जो है वो बांग्लादेश में जाती है। तो इस जगह पर जो है वो चीन द्वारा इसे बनाया जा रहा है। इसका ये वाटर बम्ब के रूप में भी जो है वाटर बॉम्ब के रूप में भारत पर प्रयोग कर सकता है। तो इस प्रकार से भारत के लिए जो है वो एक बहुत ही बड़ी चिंता है। ब्रह्मपुत्र नदी को जो है वो सांगपो कहा जाता है तिब्बत में, और पूरे उत्तर भारत में जो है वो ये कृषि और जल प्रवाह पर जो है वो प्रभाव पड़ेगा इसका। फिर भारत द्वारा एक हाल ही में 4 देश हैं, जिन 4 देशों को आप पहले जो है वो मैप में देख सकते हैं। ये 4 देश हैं, ये है आइसलैंड, ये है नॉर्वे, रेड कलर में जो है वो लिechtenstein, और ये जो मैरून कलर में ये स्विट्जरलैंड है। तो ये 4 कंट्रीज है यूरोप की। इन 4 कंट्रीज के साथ जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया गया है। आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड, ये 4 कंट्री है। तो छोटी छोटी कंट्री है, और लगभग जो है वो चारों की जनसंख्या जो मिला के कोई 1 करोड़ में 2 करोड़, हाँ 1-2 करोड़ भी नहीं होती है, लगभग इतनी जनसंख्या है। तो ये वो समझौता जो है वो 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो जाएगा। और इसमें $100 अरब का जो है वो निवेश किया जाएगा इन देशों के द्वारा भारत में, जिससे 10 लाख प्रत्यक्ष रोजगार का लक्ष्य बढ़ाया जाएगा। भारत से जो वस्तुएं एक्सपोर्ट की जाएगी, भारत से जो वस्तु एक्सपोर्ट की जाएगी उन पर 99.6% का जो है वो शुल्क छूट लग जाएगी, यानी कि उन पर कोई भी टैक्स इन 4 देशों के द्वारा जो है वो नहीं लगाया जाएगा। और भारत में आने वाली वस्तुओं पर भारत जो है वो 95.3% टैक्स लगाएगा।
यानी कि भारत को ज़्यादा छूट दी गई है, जबकि भारत में 95% ही छूट प्रदान की है। इसमें डेयरी, कोयला, कृषि जैसे क्षेत्रों को बाहर रखा गया है। तो EFTA क्या है? तो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो कि 4 देशों के साथ हुआ है। तो ये ध्यान रखना योग्य बातें पूछ सकते हैं कि भाई कौन सा देश जो है वो इसमें शामिल नहीं है। ये 4 देश आप यहाँ देख सकते हैं। इस प्रकार से जो है वो आपकी महत्वपूर्ण जो न्यूज़ थी या जो करंट अफेयर्स था वो समाप्त होता है, और उसके अपन जो है वो करंट अफेयर्स पर कुछ MCQ करेंगे, जैसे कि FIDE विश्व कप की मेजबानी जो है वो भारत को दी गई है 2025 की। FIDE खेल किससे संबंधित है? तो शतरंज से संबंधित है। मुख्यालय कहाँ है? तो ये लुसाने में है। मुख्यालय इसका जो है वो लुसाने में है। फिर आकाश प्राइम किस प्रकार की मिसाइल है? तो सरफेस टू एयर मिसाइल है। हाल ही में परीक्षण लद्दाख में हुआ है, किसके द्वारा निर्मित है? तो ये DRDO द्वारा निर्मित है। DRDO द्वारा जो है वो इसका विकास किया गया है। फिर देख सकते हैं अपन की आयु सत्यापन योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो EU आयोग के द्वारा, और बच्चों के लिए शुरू की गई है आयु सत्यापन योजना। हाँ, ये इसमें देख सकते हैं आपके वृद्धजन भी आते हैं। वृद्धजन भी जो है वो कभी कभी जो है वो एग्जामिनर जो है वो इस चीज को डालते हैं कि भाई वृद्धजनों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए। तो ये आपको ध्यान रखनी होगी कि भारत में जो है वो इस प्रकार से शामिल किया जा सकता है। तो लेकिन ये याद रखना कि बच्चों के लिए है। फिर ब्रह्मपुत्र को चीन में क्या कहा जाता है? तो चीन में सांगपो कहा जाता है, तिब्बत में। और कहाँ बनाई जा रही है? तो मेडोंग जो कि जगह है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के ऊपर है। ये अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया, इसके यहाँ पर आप देखेंगे तो मेडोंग जगह मिलेगी। ये वहाँ पर जो है वो इस बांध का निर्माण किया जा रहा है। फिर भारत में ब्रह्मपुत्र कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये अरुणाचल प्रदेश से जो है वो प्रवेश करती है। फिर हम देखते हैं कि कौन सा देश जो है वो इसके अंदर शामिल नहीं है EFTA के। तो फ्रांस नहीं है, अपन को पता है। आइसलैंड है, फिर नॉर्वे है, फिर स्विट्जरलैंड और लिechtenstein है। कब से लागू होगा? तो 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो जाएगा। और $100 अरब का जो है वो इसमें निवेश का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रकार से जो है वो 20 और 21 जुलाई की करंट अफेयर्स जो है वो पूरे होते हैं। और आप अपनी मजबूती तैयारी को जो है वो बनाए रखें, क्योंकि इनमें से जो है वो आने की प्रबल संभावनाएं हो जाती है, जैसे कि लंगफुई रोपवे पार्क है, EFTA शक्तिशाली कार्यक्रम है। इस प्रकार से G20 मंत्रियों की बैठक, INF में स्टार, DRDO आकाश प्राइम DRDO द्वारा विकास किया गया है। धन्यवाद।